नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में हम बात करेंगे दलितों को लेकर बीजेपी का जो मेगा प्लान तैयार हो चुका है उसकी बात करेंगे। दलितों को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यशाला में पार्टी नेताओं को सलाह, बीजेपी ने अपने नेताओं को सलाह दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। पार्टी लाइन के हिसाब से बयान दे, अंबेडकर संविधान आरक्षण पर पार्टी लाइन के हिसाब से बयान दे। आगामी चुनावों में दलित वोट बैंक साधने पर बीजेपी की पूरी नजर कि कैसे दलित वोट बैंक को साधना है, और दलित वोट बैंक को साधने के लिए जो अनावश्यक बयानबाजी की जाती है वो अनावश्यक बयानबाजी ना हो। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो अंबेडकर का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो जो दलित वोट बैंक से जुड़े हैं, उन पर पार्टी लाइन में रहकर ही बयान दे, ये कहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यशाला में पार्टी नेताओं को सलाह दी गई। अभी आपने देखा होगा कि कल ही कार्रवाई भी की गई। राजस्थान के एक बीजेपी नेता पर कार्रवाई भी की गई। उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया जब वो मंदिर पहुंचे थे और मंदिर में गंगा जल छिड़क रहे थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, हमने कल का भी प्रकरण देखा कि किस तरह से राजस्थान के एक बीजेपी नेता को पार्टी की सदस्यता से भी बाहर कर दिया गया क्योंकि वो मंदिर में छिड़काव करते हुए नजर आए थे। क्या उसी को देखते हुए सलाह दी गई है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने स्तर पर बैठकें करती रहती है और तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी दिए जाते हैं अपने पार्टी के नेताओं को। और कल भी एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई है। और निश्चित रूप से बीजेपी की ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या कुछ जब लोकसभा के भी चुनाव होंगे उससे पहले जो बयानबाजी है, नेता आमतौर पे आपने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ नेता हैं वो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे देते हैं और उसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ता है चुनावों में। तो ऐसे में कल ये सलाह दी गई है कि पार्टी लाइन से हटकर किसी भी तरीके की जो बयानबाजी है वो ना की जाए। अनावश्यक जो बयानबाजी है उससे बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, संविधान की बात करें, आरक्षण की बात करें, इस मुद्दे पर भी पार्टी लाइन के हिसाब से ही बयान दे। और सीधे तौर पे बीजेपी की ये कोशिश है कि दलित वोट बैंक को साधने पर भारतीय जनता पार्टी इस बार फोकस कर रही है। और यही कारण है कि दलित समाज को लेकर एक मेगा प्लान जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, यानी कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाने का, इसके साथ ही ऐसी योजनाएं भी चलाने का भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, खासतौर पर जहां पर बीजेपी का राज्य है, कि किस तरीके से दलित समाज के बीच में बीजेपी की जो पैठ है और भी मजबूत हो सके पहले के मुकाबले। क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर सत्ता में फिर से रिपीट करना है तो दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज को साथ कर चलना होगा। और कहीं न कहीं वोट बैंक जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी की खासा इस बार फोकस रहने वाला है कि सबके साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसी से हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि जब कार्यशाला होती है तब कहीं न कहीं नेताओं से न सिर्फ उनको सलाह दी जाती है बल्कि उनसे ही पूछा जाता है कि वो किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और अगर कहीं किसी बात को लेकर समस्या है तो वो पार्टी के आला कमान को अवगत कराए। तो कल देर शाम तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में कई मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा उठाए गए थे। इसमें पार्टी के तमाम जरा ये भी बताइए, अनावश्यक बयानबाजी के अलावा इस मेगा प्लान में और क्या कुछ शामिल किया गया है जिससे दलित वोट बैंक को अपने पाले में भी ला सके? क्योंकि बीजेपी बहुत बखूबी जानती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उन्हें इसका नुकसान भी हुआ है। तो इस मेगा प्लान में और क्या कुछ शामिल किया गया अनावश्यक बयानबाजी से बचने के अलावा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यालय हैं, इसके साथ ही ऐसे बूथ स्तर पर भी तमाम जो दिए हैं वो जलाए जाएं। इसके साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासतौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों से संवाद करें, लोगों को बताएं कि बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्या कुछ किया है, उनके विचारों के लिए क्या कुछ किया है। तो इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कहीं न कहीं एक बड़ा जो मैसेज है वो देने की कोशिश की जाएगी। और उनकी जयंती से लेकर करीब 3 से 4 दिनों तक इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। कई जगहों पर बैठकें भी होंगी दलित समाज के लोगों के साथ और कहीं न कहीं सीधा संवाद भी होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में फिलहाल वर्तमान की स्थिति में क्या कुछ सोचते हैं, उनको क्या कुछ बीजेपी से उम्मीदें हैं और बीजेपी उस पर काम करेगी। तो निश्चित रूप से इन्हीं सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल रणनीति बनाई है और कार्यशाला हुई है। इसके अलावा अतिरिक्त जो रणनीति है वो भी बनाई गई है, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। और सबसे प्रमुख जो विषय यही रहा कि कहीं न कहीं केंद्रीय आलाकमान ने ये पार्टी के नेताओं को
एक तरीके से सलाह कह लीजिए या नसीहत कह लीजिए दिया है कि किसी भी तरीके से अनावश्यक जो बयानबाजी है उससे भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिल्कुल पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास लौटते आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि किस तरह से दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है।